21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में शक्ति स्वरूपा बहन संध्या जी एवं शक्ति स्वरूपा बहन पूजा जी के मार्गदर्शन में भव्य सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस निःशुल्क योग शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु, साधक एवं योग प्रेमियों ने सहभागिता कर योग के महत्व को आत्मसात किया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास, प्राणायाम एवं ध्यान साधना के विभिन्न क्रमों का अभ्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा के अनुरूप योग, ध्यान साधना एवं कुंडलिनी जागरण के महत्वपूर्ण क्रमों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष आयोजन में उपस्थित हजारों साधकों ने नियमित योग, ध्यान एवं सदाचारी जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन विश्व शांति, मानव कल्याण और स्वस्थ समाज की मंगल कामनाओं के साथ हुआ। बोलिए परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में योग दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित समस्त गुरु भाई, गुरु बहनें, बच्चे एवं नए माँ के भक्तों को केंद्रीय कार्यालय की ओर से सादर जय माता की, जय गुरुवर की। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं किया जाता। योग हमारे मन को, हमारे प्राण को एकाग्र करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, चैतन्य रखने के लिए भी किया जाता है। और यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है और यह इस बात का प्रतीक है कि सनातन परंपरा जिससे यह योग निकला, हमारे योगी मुनियों ने, ऋषियों मुनियों ने हजारों सालों का शोध करके, तपस्या करके योग बनाया और पूरे समाज को प्रदान किया। यह भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव की बात है कि उस योग को आज पूरा विश्व मनाने के लिए बाध्य है। आज पूरा विश्व इस योग को मनाता है। जो सत्य है उसे कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। जो लाभदायक है उसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज भी कहते हैं कि यदि कोई पुष्प खिला हुआ है तो उसके पास से यदि कोई निकलेगा तो उसकी सुगंध से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति देना है, प्रदान करना है, वह उससे बच नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारे ऋषियों मुनियों की देन, हमारे ऋषियों मुनियों का ज्ञान है कि जो भी उसके संपर्क में आएगा वह बाध्य हो जाएगा उसकी प्रतिभा को पहचानने पर, उसके प्रभाव में आने पर। हमारा आप सभी का सौभाग्य है कि आज यह योग दिवस हम हजारों भाइयों बहनों के साथ बैठ करके पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य गुरुवर जी ने बचपन से योग को अपने जीवन में धारण किया। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब गुरुवर का योग का क्रम ना होता हो, आसन का क्रम ना होता हो, ध्यान प्राणायाम का क्रम ना होता हो। हम सभी परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के शिष्य हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम गुरुदेव जी के शिष्य हैं तो अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने मन को चैतन्य रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। और उसके लिए हमें इस योग को अपने जीवन में अपनाना ही होगा। केवल एक दिवस में योग कर लेने से आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। संकल्प लेकर के प्रत्येक दिन आपको योग को अपने जीवन में धारण करना ही होगा। यदि वास्तव में आप शक्ति साधक बनना चाहते हैं, यदि वास्तव में आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो पूरे 24 घंटे में 1 घंटे, केवल 1 घंटे आप अपने लिए अवश्य निकालिए।
दुनिया भर के झंझावातों में आप फंसे रहते हो, कार्यों में आप लगे रहते हो। आपके लिए ऑफिस जाना भी जरूरी है, आपके लिए खेतों में काम करना भी जरूरी है, आपके लिए अन्य बाकी सारे कार्य जरूरी हैं, मगर जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप उसे पीछे रख देते हो। वह है आपके शरीर का स्वस्थ होना, आपके मन का स्वस्थ होना। क्योंकि यदि शरीर नहीं है, एक क्षण लगता है इस शरीर को नष्ट होने में, उसके बाद सारी की सारी चीजें रखी रह जाती हैं। अरबों खरबों की दौलत भी अगर आपके पास हो और यदि आपका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो वह सब मिट्टी के समान है, बर्बाद पड़ा रहेगा, आप उसका कभी आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज को सेकेंडरी करके फर्स्ट केवल अपने आप को, अपने शरीर को ध्यान देना है। गुरुवर ने भी कहा है कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चों को भी जब सिखाओ तो शिक्षा सेकंड, फर्स्ट स्वास्थ्य। पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, क्योंकि यदि स्वस्थ नहीं रहेंगे बच्चे तो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगेगा, बाकी सारी चीजें अपने आप कमजोर हो जाएंगी। तो नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए और आपका नींव आपका यह शरीर है। तो चलते हैं योग के क्रम की ओर। बहुत ही सौभाग्य से हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है। जो यहाँ योग नहीं जानते, नहीं करना जानते, वह यहाँ योग सीखें और अपने घर में जाके संकल्प लेकर के करें। 5 बार माँ ओम, 5 बार माँ ओम का जाप करेंगे हम लोग। मेरुदंड को सीधा करके बैठेंगे, उसके बाद हम अपने योग के क्रम को प्रारंभ करेंगे। बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय। सर्वप्रथम प्राणायाम का क्रम करेंगे। सभी लोग गहरी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें। 3 बार पूरी गहरी, जितनी गहरी सांस आप अपने फेफड़ों में, सीनों में भर सकते हैं, पूरी गहरी श्वास लेकर के भरिए और फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकाल दीजिए। एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमि
भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग कर